हेलो दोस्तों, आपका प्रदीप स्टडी सर्कल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 11 से गुणा करने की बेहतरीन शार्ट ट्रिक बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 63 को 11 से गुणा करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 और 3 को पहले लिख लेंगे और बीच में गैप थोड़ा छोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे। 6 3 9, यही आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, 326 को 11 से गुणा करना है तो 3 और 6 तो सेम उसी तरीके से लिख लेंगे, 3 और 6। अब इसमें बीच में एक प्रक्रिया होती है, 6 को 2 से जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 हम यहां लिखेंगे और 3 को 2 से जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, इसमें 4 और 5 को तो हम इस तरह से लिख लेंगे, 4 और ये 5। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब फिर 2 को 3 से जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 3 को 4 से जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें 2 और 2 इनको तो हम लिख लेते हैं ऐसे ही। फिर 2 को 3 से जोड़ेंगे 5, वो यहां लिखेंगे। 3 को 5 से जोड़ेंगे 8, 5 को 3 से जोड़ेंगे 8 और 3 को 2 से जोड़ेंगे 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें बड़ी संख्याएं हैं। इसको देखो कैसे लिखेंगे, पहले के अनुसार 8 और 4 लिखेंगे। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, तो 0 और हासिल लगा 1। केवल एक संख्या ही लिखी जाएगी, हासिल होगा वो दूसरी संख्या में जुड़ता जाएगा। तो 4 और 6 10 का 0, हासिल लगा 1 और फिर 6 4 10 और 1 हासिल जोड़ देंगे। 6 4 10 1 11 का 1, फिर हासिल 1 आएगा तो 7 4 11, हासिल लगा 1, 11 1 12 के 2, हासिल लगा 1। फिर 7 5 12 1 13 का 3, हासिल लगा 1 और 8 5 13 1 14, हासिल लगा 1 और इसमें 1 जुड़ेगा आखिर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 8 1 9 और 4 3 2 1 0 4, यही उसका आंसर हो जाएगा। अब एक मजेदार ट्रिक 11 से गुणा करने की बता रहा हूं। अब इसमें अगर 11 को 11 से गुणा करना हो तो 1 2, इसको हम पहले आरोही क्रम में लिख लेंगे। 2 डिजिट है इसमें तो 1 2 तक ले जाएंगे, फिर 2 से 1 पहले यहां गए और फिर वापस लौट गए, आरोही अवरोही, या इसको लिख सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते हुए क्रम में। इसमें 3 डिजिट हैं दोनों में, तो हम 3 डिजिट तक बढ़ते हुए क्रम में आरोही में जाएंगे, फिर अवरोही क्रम में जाएंगे। जैसे 1 2 3, ये बढ़ते हुए क्रम में, और फिर घटते हुए क्रम में चलेंगे 2 और 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे 4 डिजिट है तो इसमें हम 4 तक बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, 1 2 3 4। अब घटते क्रम में जाएंगे तो 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 डिजिट का है तो हम इसको 5 डिजिट तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर घटते हुए क्रम में तो 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ जब डिजिट सेम हो। अब अगर डिजिट सेम ना हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम समझते हैं। जैसे इसमें 3 डिजिट है और इसमें 4 है, तो इसमें छोटी वाली डिजिट तक ही हम आरोही क्रम में ले जाएंगे। जैसे 1 2 और 3। अब इसमें देखेंगे डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो इस संख्या को रिपीट करेंगे 3। अब फिर वैसे ही अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 3 2 1। अब इसी तरह से देखिए, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 5 है, तो इसमें 4 वाली डिजिट तक हम आरोही क्रम में ले जाएंगे, 1 2 3 4। और चूंकि डिफरेंस दोनों के बीच में 1 का है, इसलिए इस वाली संख्या को एक बार रिपीट करेंगे और फिर वापस घटते हुए क्रम में लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इसमें देखिए, इसमें 2 डिजिट है और इसमें
4 है। तो इसमें छोटी वाली डिजिट है, वहां तक हम बढ़ते हुए क्रम में ले जाएंगे, जैसे 1 और 2। अब इनके बीच में डिफरेंस 2 डिजिट का है, तो इसके लिए ये वाली संख्या को हम 2 बार लिखेंगे और फिर घटते हुए क्रम में लिख देंगे। ये इसका आंसर होगा। दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।